हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक फिनिश किया था पीएफएमएस, फुल फॉर्म पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पीएफएमएस में आपको इन शॉर्ट समराइज कर देते हैं। पीएफएमएस क्या चीज़ होती है? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें गवर्नमेंट अपने लोगों को जिस जिस स्कीम का लाभ देना चाहती है उसके थ्रू वो उनको कितना पैसा बांट रही है सारा ब्यौरा दिया जाता है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि हर बंदा वहाँ पे जाके चीज़ों को देख सके कि हमारी सरकार ने मनरेगा स्कीम के तहत गरीबों को कितना पैसा दिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनी, या फिर गवर्नमेंट हर किसान को 2,000 रुपया दे रही है, कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, कितने किसानों तक पैसा पहुंचा। तो वो सारी चीज़ें एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू सारा हिसाब किताब वहाँ देख सकते हो तुम, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, किस गवर्नमेंट स्कीम पे या किन किन लोगों तक बेनिफिट पहुंचे हैं, वो सारी चीज़ें पीएफएमएस में आपको समझाएगी। तो पीएफएमएस वहीं पे फिनिश है। और जैसा कि एज प्रॉमिस्ड आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर हम कर रहे थे, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। आपको मैंने बोला था हमें ओवरऑल 75 क्वेश्चंस करना है। उनमें से फर्स्ट लेक्चर मैं एक ले चुका हूँ, उस लेक्चर में मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करवाऊँ कि जो हमारी बातचीत पहले जिन चीज़ों पे नहीं हुई है। अगर मैं वैसा क्वेश्चन करवाऊँ कि मेडी ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं, मेडी ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किए हैं। हाँ, रिवीजन तो हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ मैं नए सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दूँ ताकि जिन टॉपिक्स को हमने टच अपॉन नहीं किया उनके बारे में भी हमें बेसिक नॉलेज हो जाए। तो 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है जो अभी आपके साथ में चीज़ें डिस्कस करूँगा। एट प्रेजेंट सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम 15 से लेके 30 क्वेश्चंस तक हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। हमने पहले से 15 तक डिस्कस किए, आज 15 से 30 करेंगे। तो 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन ओवरऑल हमारा 16 क्वेश्चन, हम उस पर बात करते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला एक आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एट प्रेजेंट। अगर जब तक हमारी स्टेट यूटी नहीं बनी थी, अभी आप जानते हैं हमारी स्टेट को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। एक को हमने नाम दिया जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक को हमने नाम दिया लद्दाख यूटी। तो पहले जब हम सारे साथ में होते थे तो जम्मू एंड कश्मीर में पूरी डिस्ट्रिक्ट्स कितनी थी, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट थी 22। पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब खाली जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20, और लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2। एक का नाम है लेह, एक का नाम है कारगिल। आपसे मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया वाइज। मैं रिवाइज करवा देता हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है डोडा। सेकेंड क्वेश्चन इसका कनेक्टिंग पूछा गया था कि विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया वाइज। वो आपको मैंने बताया था स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सी है। जैसे कि हमारी बात हुई है, उसका नाम है गंदरबल। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब आज थोड़े से एडवांस लेवल पे हम इसी चीज़ को आगे डिस्कस करते हुए 16 क्वेश्चन है। पहला तो मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट है, करेक्ट है। अब आज से 3-4 साल पहले हमारी जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें बदलाव हुए थे। पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी 14, फिर 8 डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाई गई और ओवरऑल हमारी डिस्ट्रिक्ट्स बोल दी गई 22। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम ऑफ द कमीशन, ऐसी कौन सी टीम थी, उस कैबिनेट टीम का क्या नाम है, हु रिकमेंडेड, जिसने सलाह दी थी कि हम 8 नई और डिस्ट्रिक्ट बनाएं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जो 16 क्वेश्चन है आपका आज का, वो ये है। क्या क्वेश्चन है, नेम ऑफ कमीशन, नेम ऑफ कमीशन हु रिकमेंडेड creation of 8 new districts in Jammu and Kashmir।
तो ये आपका क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कमीशन थी जिसके बोलने पे 8 नई डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। वो कमीशन थी जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट कमीशन है, जिसको हम बोलते हैं वजीर कमीशन। इंपॉर्टेंट कमीशन है, भूल नहीं सकते ना, हम इसको स्किप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है वजीर कमीशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट एनी डिले हम आगे चलेंगे। हमारे आज का 17th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन जो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 16 आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन 17 हम डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन था अगला? क्वेश्चन नंबर, विच माउंटेन रेंज इज फेमस एज, इसका कोई नाम डाला गया है, इसको हम बोलते हैं रूफ ऑफ वर्ल्ड। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जिसका नाम रखा है रूफ ऑफ वर्ल्ड। अब रूफ ऑफ वर्ल्ड नाम से पता चल रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड की छत है, यानी सबसे एक ऐसा उच्चतम पहाड़ी जो दुनिया का रूफ, दुनिया का छत माना जाता है, वो कौन सी रेंज है? उसका नाम है काराकोरम रेंज। बड़ा फेमस रेंज है, कश्मीर, श्रीनगर इसी काराकोरम रेंज के अंदर लाई करता है। तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी इंडिया लेवल पे भी पूछा जाए विच माउंटेन रेंज इज नोन एज रूफ ऑफ वर्ल्ड, वो रेंज है काराकोरम रेंज। और 17 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या डिस्कस करना? एक हमारी स्टेट में कई सारे लैंड रिफॉर्म हुआ। अब पहले तो इन शॉर्ट लैंड रिफॉर्म का मतलब समझ लेते हैं। लैंड मतलब भूमि, धरती या जमीन। रिफॉर्म का क्या मतलब है? जमीन के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए अलग अलग। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा सबसे अच्छा या सबसे रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म बताओ, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा। ये किस बंदे द्वारा दिया गया, किस बंदे ने कहा कि ऐसा लैंड रिफॉर्म लाओ। ये हमारी स्टेट का ही लैंड रिफॉर्म है। हमारा क्वेश्चन है मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म। जिस लैंड रिफॉर्म का नाम है लैंड टू टिलर। ये किस बंदे ने दिया है? इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और पूरे इंडिया लेवल पे इस लॉ को इंप्लीमेंट करवाया गया, दिया गया, लैंड टू टिलर इस लॉ का नाम है। ये लॉ देने वाला पर्सन था शेख अब्दुल्ला। हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस हुए आज के। 18 तक हम डिस्कस कर चुके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा 19th क्वेश्चन क्या बोलता है? Who introduced carpet industry in Jammu and Kashmir? Important question. Who introduced carpet industry in Jammu and Kashmir? क्या मतलब हो गया इस चीज का? क्या मतलब होता है कारपेट? कारपेट का मतलब हम समझते हैं कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कालीन। कालीन बिछाए जाते हैं किसी बड़े आदमी के स्वागत में। जब किसी की शादी होती है तो कारपेट बिछाए जाते हैं, यानी किसी गेस्ट को वेलकम करने के लिए। तो हमारी स्टेट में कारपेट बड़े पुराने वक्त से हमारी स्टेट कारपेट बनाती है, इसका व्यापार करते हैं हम। अच्छे कारपेट हमारी स्टेट में बनाए जाते हैं, फिर हम आगे उन चीज़ों को किसी और देश को बेचते हैं या रेस्ट ऑफ द कंट्री को बेचते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कारपेट इंडस्ट्री का शुरुआत करने वाला कौन बंदा था जिसने जम्मू एंड कश्मीर में कारपेट इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करवाया था? वो पर्सन थे ज़ैन उल आबुद्दीन। ज़ैन उल आबुद्दीन ने कारपेट इंडस्ट्री को इंडिया में या जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने वाला, मतलब आर्ट मतलब कला, जैसे कि वुडन पेंटिंग्स हो गई,
वो किसके टाइम पे आई थी? इसी बंदे के टाइम पे। पश्मीना शॉल किसके टाइम पे? इसी बंदे के टाइम पे। कारपेट इंडस्ट्री को कौन डेवलप करवाया? यही बंदा करवाया। या दूसरे तरीके से शिकाराज वगैरह, ऐसी ऐसी सारी अलग सी चीजें जो किसी चीज को ब्यूटीफाई करती हैं, वो सारी चीजें ज़ैनुल अबदीन लाए थे। एक क्वेश्चन इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये फर्स्ट वुडन ब्रिज कौन सा था जम्मू एंड कश्मीर का? ये इसके साथ का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट वुडन ब्रिज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने आपको करवाया। कौन सा था? उस ब्रिज का नाम था ज़ैनका नाड, और वो ब्रिज बनाने वाला बंदा भी यही था, ज़ैनुल अबदीन। तो हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कई सारी चीज़ें समझने को मिली और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन रियल में आपका जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो क्या था? हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर? और आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, आर्ट एंड कल्चर किसके टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप हुआ था? उनका नाम था ज़ैनुल अबदीन। और एक क्वेश्चन मैंने आपको साथ में एक्स्ट्रा दे दिया, पहला वुडन ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर का, जिस ब्रिज का नाम था ज़ैनका नाड, किस बंदे ने ये बनवाया था? ये भी ज़ैनुल अबदीन ने बनाया था। इनके नाम से थोड़ा पता चल रहा है, ज़ैन, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन 19 हमारे कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? हु इज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर के फाउंडर कौन थे? उस पर्सन का नाम बताओ। तो हमें खाली पर्सन का नाम बताना है और ये वाला क्वेश्चन हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर का फाउंडर कौन था? उस बंदे का नाम है परवेज सेन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसने अपने नाम पे श्रीनगर का नाम रखा था, पुराना श्रीनगर का नाम था परवेज सेनापुर। फिलहाल हमको ज्यादा इस चीज को डिस्कस नहीं करना। फाउंडर ऑफ श्रीनगर मैंने आपको बता दिया, परवेज सेन। आगे चलते हैं। उन्नीस क्वेश्चन डिस्कस, 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हमारे, 10 क्वेश्चन बचते हैं। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन क्या है? मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ यूटी will be installed by Jammu and Kashmir Energy Development Department। मैंने कई सारी आपको एक्स्ट्रा चीजें इसी लाइन में बता दी। क्वेश्चन क्या है आपका? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पहला विंड पावर प्रोजेक्ट हमारी यूटी का इंस्टॉल किया गया? इंस्टॉल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये चीजें हमने इंप्लीमेंट की? वो जगह है या वो डिस्ट्रिक्ट है रियासी। तो क्वेश्चन है कि पहला विंड पावर प्रोजेक्ट हमारी यूटी का कहां पे लगाया गया? रियासी के अंदर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है विच नेशनल पार्क इज नोन एज 10 विलेजेस? ये आपको मैंने करवाया है। विच नेशनल पार्क इज नोन एज 10 विलेजेस? उसके नाम में ही है, कुछ ऐसा लिखा होगा, 10 कुछ ऐसा लिखा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नेशनल पार्क है जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं, जिसको हम 10 ग्रां या 10 गांव के नाम से भी जानते हैं। उस नेशनल पार्क का नाम है डच्चीगम नेशनल पार्क। इसके साथ आपको इसमें 2 क्वेश्चन और मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन से साल में
किस साल में हचीगम को नेशनल पार्क बताया गया था? साल नंबर 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, इस नेशनल पार्क को। और ये नेशनल पार्क कौन से एनिमल के लिए फेमस है? जो हमारा स्टेट एनिमल है, फेमस फॉर हंगुल। ये आपको मैंने 3 क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री साथ में ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारी स्टेट के अंदर ही है, वो हमें डिस्कस करना है। फटाफट से डिस्कस करके अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ एनिमल्स को, कोई जो प्रजाति खत्म होने वाली है उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारी स्टेट के अंदर है, क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर या जो जगह पहले हमारी स्टेट के अंदर आती थी वहां पे जमीन की कोई कमी नहीं है। वो जगह है लेह, लद्दाख। वहां पे कोई कमी नहीं है जमीन की, तो वहां पे एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क बनाया गया है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे आता है? लद्दाख के अंदर आता है। दूसरा, ये कौन सी एनिमल के लिए फेमस है? फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा संभाल लेना। 23 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे डिस्कस करना है, फैब्रिक ऑफ पश्मीना शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच एनिमल? हमने पश्मीना शॉल की बात तो की। हाँ, पश्मीना शॉल हमारी स्टेट में बड़े कुछ पुराने सालों से हमारी स्टेट में बनाया जाता है, उसका हम व्यापार करते हैं। पर पश्मीना शॉल किस जानवर की खाल से बनाया जाता है? किस जानवर के शरीर में से हम वो पश्मीना शॉल लेते हैं? उस जानवर का नाम पूछा। जैसे कि सबको पता है शीप से हमें मिलता है ऐसा प्रोडक्ट शॉल वगैरह का या वूल वगैरह शीप से मिलता है या गोट से मिलता है। हमें पर्टिकुलर नाम चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है? फैब्रिक ऑफ, मतलब जो मटेरियल है, फैब्रिक ऑफ पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किस जानवर से हम प्राप्त करते हैं उसका मटेरियल? उसका नाम है, पर्टिकुलर तरह की गोट है जिसका नाम है कैलगोट, KELGOAT, कैलगोट। 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करेंगे फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। क्या मतलब हो गया? न्यूलिथिक साइट का क्या मतलब हो गया? जो पुराने जमाने की चीजों को खोद के निकालते हैं। वो भी एक फील्ड है जहां पे पुरानी चीजों के बारे में पता लगाते हैं कि ये किस टाइम के है, किस टाइम के। तो पहली ऐसी जगह जो कश्मीर में डिस्कवर हुई, जो पुराने जमाने की जगह हुआ करती थी, उस जगह का नाम बताओ। वो जगह है बुर्ज़ोहम। तो ये फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो कश्मीर के अंदर डिस्कवर हुई, ये मैंने आपको लिखवा दी। आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन साथ साथ हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 26वें क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट। क्या मतलब होता है थर्मल पावर प्लांट? एक ऐसा पावर प्लांट जो हीट की मदद से चलता है। मतलब पानी को गर्म करके उसमें से जो हीट निकलेगी, उस हीट से टरबाइन घुमाएंगे और बिजली बनेगी। वैसा कोई सिस्टम होता है जम्मू एंड कश्मीर का पहला थर्मल पावर प्लांट।
जिसका नाम क्या था, नाम था कालाकोटे। ये हमारा 26वां क्वेश्चन आज का, जो हमारा हमने डिस्कस कर लिया। थर्मल पावर प्लांट भी मैंने डिस्कस किया, विंड पावर प्लांट भी मैंने डिस्कस किया, जो रियासी के अंदर बनाया गया। 26 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में हम डिस्कस करेंगे पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब पानी के बहाव से हम बिजली बनाएंगे, फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कई बार मैंने आपको बताया वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है मोहरा, 1905 में बनाया गया। और किस जगह पे बनाया गया, बारामूला के अंदर। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, बारामूला के अंदर है। मोहरा मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, वही सॉरी 27 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उस दिन हमने एक बंदे का नाम अच्छे से डिस्कस किया है, जिसको हमने बात की थी वॉल्टर लॉरेंस। वॉल्टर लॉरेंस के बारे में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि एक बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है वैली ऑफ कश्मीर। वो बुक किसने लिखी थी, वॉल्टर लॉरेंस। एक और क्वेश्चन, अंडर द सुपरविजन ऑफ विच पर्सन द फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज कंप्लीटेड। तो मैं लिख देता हूं, अंडर सुपरविजन ऑफ विच English officer first land revenue settlement of state was completed। बंदे का नाम वॉल्टर लॉरेंस। क्या क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा अंग्रेजी ऑफिसर था जिसकी देखरेख में स्टेट का पहला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हमने अच्छे से निभाया था। वो बंदा था वॉल्टर लॉरेंस, उस टाइम का ऑफिसर था वॉल्टर लॉरेंस। तो दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन है, मैं वर्बली डिस्कस कर देता हूँ। ये मैंने आपके साथ पहले बात भी की है। पहला, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन। चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। 29 फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से साल में हुआ, आपको कई बार बताया, 1957। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया एक किताब है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री अच्छे से डिस्कस है। उस बुक का नाम है राजतरंगिनी। लिखने वाला कौन है, कल्हाना। किस भाषा में उन्होंने लिखी थी, ओरिजिनली संस्कृत में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है राजतरंगिनी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया। तो लास्ट क्वेश्चन, राजतरंगिनी was translated into English by उस बंदे का नाम है एस्टीन। तो हमारे 15 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और आज हमने नेक्स्ट 15 डिस्कस किए। दीज आर द मोस्ट हिडन क्वेश्चंस जो आपको हो सकता है पेपर में मिले और सबसे अच्छे हिसाब से मैंने इनको प्रिपेयर किया। और एक छोटी सी बात जो मेरे को आपसे पिछले कई लेक्चर से बात करनी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट वाचिंग लेक्चर। तुम में से कई सारे स्टूडेंट लेक्चर नहीं देख रहे, ये समझ रहे हैं कि हमें छुट्टियां मना रहे हैं, हम कोरोना है तो छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ, आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा 1-2 महीने एक्सटेंड हो गया, पर इसका ये मतलब नहीं है। मेरे को एज सून एज पॉसिबल सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट चांस फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट वाचिंग लेक्चर्स रेगुलरली। मैं 2 दिन का लास्ट में आपको टाइम दे रहा हूँ, एक सैटरडे और एक संडे, जो ये कल से स्टार्ट हो रहा है। आप पुराने लेक्चर देख लीजिए। अनलेस मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बनाता हूँ जिसको सच में पढ़ना ठीक है, या जिसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसको अपने एम की तरफ जाना है। जो मस्ती खो रहे हैं उनको उठा के मैं ग्रुप से बाहर फेंक दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में अगर मैं लेक्चर डाल रहा हूँ तो मैं फ्री में कई कैंडिडेट्स को एनरोल कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को
कि तुम्हारे चक्कर में जो लोग पढ़ रहे हैं उनका टाइम भी मैं वेस्ट करूँ। बस ये है, मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आउट ऑफ 25 अगर 20 देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर 5-6 देखते हैं तो मेरे को ज़्यादा डिमोरलाइज होता है। लास्ट 2 डेज आप पुराने सारे लेक्चर वॉच करके अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं पूरी वॉच लिस्ट में देखता रहता हूँ कितने स्टूडेंट्स ने वॉच किया है या नहीं। इसके बाद मंडे से मैं अपने से कोशिश करूंगा कि जो लोग लेक्चर देख रहे हैं 5 या 6 लोग, उनका अलग से ग्रुप बना के मैं उन्हीं को लेक्चर दूंगा और उन्हीं से लेक्चर आगे डिस्कस करूंगा। जिसको नहीं पढ़ना है वो अपना हिसाब किताब खुद देख ले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।